उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ये गहन बातचीत जैसे हैं ज्ञानी गुरुओं और उनके उत्सुक शिष्यों के बीच, जो अक्सर शांत प्राकृतिक वातावरण में होती है। ये ग्रंथ वास्तविकता की प्रकृति और आत्मा के सार में गहराई से उतरते हैं, गहन आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। उपनिषद वेदों के रूप में जाने वाले पवित्र ग्रंथों के एक बड़े समूह का एक अभिन्न अंग है, जो भारतीय आध्यात्मिक विचारों की नींव है। उन्हें दुनिया के सबसे गहन और प्रभावशाली आध्यात्मिक लेखनों में से एक माना जाता है, जो उनकी गहराई और अंतर्दृष्टि के लिए सम्मानित है। उपनिषद हमें ब्रह्म की अवधारणा से परिचित कराते हैं। ब्रह्म को परम वास्तविकता, ब्रह्मांड में हर चीज का स्रोत और सार बताया गया है। यह एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारी सामान्य इंद्रियों और हमारे तर्क संगत दिमाग से परे है, जो सभी भौतिक सीमाओं से परे है। फिर भी हम गहन ध्यान, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। उपनिषद हमें खोज और ज्ञान की इस परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। ये प्राचीन शिक्षाएं हमें चीजों की सतह से परे देखने और गहरे सत्य की तलाश करने के लिए आमंत्रित करती हैं। वे हमें अपने भीतर अंतिम सत्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, आंतरिक विकास और समझ को बढ़ावा देते हैं। उपनिषद ज्ञान और प्रेरणा का एक कालातीत स्रोत है, जो इसकी तलाश करने वाले सभी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे मुक्ति और ज्ञान का मार्ग प्रदान करते हैं, हमें पारगमन का रास्ता दिखाते हैं। आइए हम उपनिषदों के गहन ज्ञान में तल्लीन हों और ब्रह्म, परम वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति का पता लगाएं। उपनिषदों में ब्रह्म ही परम सत्य है। एक ऐसे समुद्र की कल्पना करो जो विशाल और अनंत हो। यही ब्रह्म है, हर चीज का स्रोत। यह हमसे अलग कोई चीज नहीं है। यह हर जगह और हर चीज में है। ब्रह्म समय और स्थान से परे है। ब्रह्म अनादि और अनंत है। यह सभी प्राणियों का आधार है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह अंततः ब्रह्म में ही लौट जाता है। उपनिषद ब्रह्म का वर्णन करने के लिए अनेक उपमाओं का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म मकड़ी और उसके जाले के समान है। मकड़ी अपने आप से जाला बनाती है, उसी प्रकार ब्रह्म अपने आप से ब्रह्मांड की रचना करता है। ब्रह्म उस मिट्टी के समान है जिससे घड़ा बनाया जाता है। घड़ा मिट्टी से अलग नहीं है, जैसे हम ब्रह्म से अलग नहीं है। उपनिषद हमें सिखाते हैं कि ब्रह्म केवल हमारे बाहर ही नहीं है, ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में मौजूद है। यह हमारे भीतर भी है, हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों में निवास करता है। यह हमारा असली स्व है, हमारा आत्मान। हम वास्तव में कौन हैं, इसका सार है। आत्मान सार्वभौमिक आत्मा है, हमारे अस्तित्व का मूल है। यह आप में, मुझ में और ब्रह्मांड में बाकी सब चीजों में एक जैसा है, जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़ता है। जिस प्रकार पानी की एक बूंद में समुद्र के समान गुण होते हैं, उसी प्रकार हमारे आत्मान में ब्रह्म के समान गुण होते हैं, अनंत और असीम। यह शुद्ध चेतना है, शाश्वत और अपरिवर्तनशील, समय और स्थान की सीमाओं से परे। उपनिषद इस अवधारणा को समझाने के लिए एक पेड़ पर बैठे दो पक्षियों का उदाहरण देते हैं। एक पक्षी फल खाता है, जीवन के सुख दुख में लिप्त रहता है, जबकि दूसरा शांत वैराग्य में देखता रहता है। फल खाने वाला पक्षी हमारे व्यक्तिगत स्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो इच्छा और अनुभव के चक्र में फंस गया है, लगातार पूर्णता की तलाश में है। देखने वाला पक्षी हमारे सच्चे स्व, आत्मान का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमेशा मुक्त और अपरिवर्तनशील होता है, बिना आसक्ति के अवलोकन करता है। अपने आत्मान को जानना ही मुक्ति की कुंजी है, जन्म और मृत्यु के चक्र से अंतिम मुक्ति। यह एहसास है कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग हैं, हर तरह से जुड़े हुए हैं। उपनिषद सभी चीजों की अंतर संबंधितता पर जोर देते हैं। चूंकि ब्रह्म ही सब कुछ है, इसलिए सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एक ऐसी टेपेस्ट्री की कल्पना करो जिसमें कई धागे आपस में बुने हुए हों। प्रत्येक धागा सृजन के एक भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी भाग आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह अंतर संबंध केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक और ऊर्जावान भी है। जब हम किसी अन्य प्राणी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम खुद की मदद करते हैं। उपनिषद हमें प्रकृति और सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सिखाते हैं। यह समझ करुणा, दया और पूरे जीवन के साथ एकता की भावना की ओर ले जाती है।
भाग 5 माया को समझना, अलगाव का भ्रम। हालांकि ब्रह्म ही परम सत्य है, हम दुनिया को अलग और विविध रूप में अनुभव करते हैं। यह माया के कारण है। माया भ्रम का वह पर्दा है जो वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को हमसे छिपाता है। यह एक जादू के शो की तरह है। जादूगर हमें ऐसी चीजें दिखाता है जो वास्तव में है ही नहीं। इसी तरह माया हमें विश्वास दिलाती है कि हम ब्रह्म से अलग हैं। यह हमें हमारे असली स्व को भुलवा देता है। माया हमें धोखा देने के लिए नहीं है, यह सृजन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें दुनिया को उसकी सारी विविधता में अनुभव करने की अनुमति देता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि माया ही अंतिम सत्य नहीं है। यह एक भ्रम है जिसे हमें अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने के लिए देखने की आवश्यकता है। माया को समझकर हम भ्रम से परे देखना शुरू कर सकते हैं। हम ब्रह्म और अपने वास्तविक स्व के सार के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। प्राप्ति की यह यात्रा ही ज्ञान का मार्ग है। भाग 6 AUM का महत्व। उपनिषद हमें कई पवित्र प्रतीकों से परिचित कराते हैं। सबसे महत्वपूर्ण में से एक है AUM। AUM को सृजन की ध्वनि माना जाता है। यह आदिम ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड में कंपन करती है। जब हम AUM का जाप करते हैं तो हम ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं। AUM सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है। मंत्र एक पवित्र ध्वनि या शब्दांश है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। यह ध्यान और आत्म साक्षात्कार के लिए एक उपकरण है। जब हम जागरूकता और एकाग्रता के साथ AUM का जाप करते हैं तो यह मन को शांत करने में मदद करता है। यह हमें अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव करने की अनुमति देता है। भाग 7 कमल के फूल का प्रतीकवाद। उपनिषदों में एक और महत्वपूर्ण प्रतीक कमल का फूल है। कमल गंदे पानी में उगता है, फिर भी यह कीचड़ से ऊपर उठकर एक सुंदर फूल बन जाता है। कमल आत्मा की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। हमें जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कमल की तरह हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता से खिल सकते हैं। कमल पवित्रता और ज्ञान का भी प्रतीक है। जिस प्रकार कमल कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार हमारा वास्तविक स्व, आत्मा, जीवन के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहता है। यह हमेशा शुद्ध और दीप्तिमान रहता है। भाग 8 ब्रह्म की प्राप्ति, मुक्ति का मार्ग। उपनिषद दुख और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रदान करते हैं। यह मुक्ति ब्रह्म को जानने से मिलती है। यह आत्मान के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बारे में है। मुक्ति के मार्ग में आत्म जिज्ञासा, ध्यान और नैतिक जीवन जीना शामिल है। आत्म जिज्ञासा खुद से यह पूछने के बारे में है कि हम वास्तव में कौन हैं। यह हमारे विचारों, भावनाओं और इंद्रिय बोध से परे जाने के बारे में है। ध्यान मन को स्थिर करने का अभ्यास है। यह हमें अपने भीतर शांति और मौन का अनुभव करने की अनुमति देता है। नैतिक जीवन जीने में सभी प्राणियों के साथ दया और करुणा का व्यवहार करना शामिल है। इसका अर्थ है प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना। भाग 9 ब्रह्म के साथ सद्भाव में रहना। ब्रह्म को जानना केवल एक बौद्धिक समझ नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो हमारे जीने के तरीके को बदल देता है। जब हम ब्रह्म के साथ सद्भाव में रहते हैं तो हम शांति, आनंद और पूर्णता का अनुभव करते हैं। हम हर चीज और हर किसी में ईश्वर को देखते हैं। हम दूसरों के साथ प्रेम, सम्मान और करुणा का व्यवहार करते हैं। हम ईमानदारी और उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं। हम जीवन के उपहार के लिए कृतज्ञता में जीते हैं। हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। ब्रह्म के साथ सद्भाव में रहना हमारी मानवीय क्षमता की पूर्ति है। यह आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। भाग 10 निष्कर्ष, उपनिषदों का स्थायी ज्ञान। उपनिषद गहन ज्ञान प्रदान करते हैं जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। वे हमें वास्तविकता की प्रकृति, स्व और सभी चीजों की अंतर संबंधितता के बारे में सिखाते हैं। उपनिषद हमें आत्मखोज की यात्रा पर निकलने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें मुक्ति और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। उपनिषदों का ज्ञान कालातीत और सार्वभौमिक है। यह सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करता है। यह मानव हृदय की गहरी लालसाओं को बयां करता है, शांति, खुशी और एकता की लालसा।
आइए हम उपनिषदों की शिक्षाओं को अपनाएं। आइए हम ब्रह्म परम सत्य के साथ सद्भाव में रहने का प्रयास करें।